आज का पैगाम पुराने अहदनामा में से है। शमूएल की पहली किताब है और उसका पहला बाब है और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत सुनेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 9 to 11। 9वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। शमूएल नबी की पहली किताब पहला बाब 9वीं आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। जी, खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूँ रकम है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहाए दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। आमीन। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। हन्ना के बारे में हमने बहुत सारे पैगामात सुने हैं और आज का जो पैगाम है वो है हन्ना की दुआ या दुआ का अंदाज़। उसकी दुआ का अंदाज़ कैसा था, उसकी दुआ का तरीका कैसा था, वे ऑफ प्रे, वो किस तरह दुआ करती है, इसको आज हम सीखेंगे। तो इसका जो टाइटल मैंने दिया है, दुआ का अंदाज हन्ना से सीखो। दुआ का अंदाज हन्ना से सीखो, यानी खुदा के हुजूर दुआ का अंदाज या तर्ज़े दुआ कैसी होनी चाहिए, ये आज का मौजू है। लिखा है कि वो अपने शोहर अलकाना के साथ हर साल खुदा की हैकल में, खुदा के घर में, खुदा के हुजूर कुर्बानियाँ गुजराने जाते थे। लेकिन ये जो टाइम था, ये हन्ना की ज़िंदगी में बड़ा हैरान कुन टाइम था। आप कई दफ़ा बहुत सालों से दुआ कर रहे होते हैं, फिर जब आपकी दुआ के जवाब का वक्त आता है तो हैरान कुन काम होते हैं। अमेजिंग। ये टाइम भी जो था हन्ना के लिए बड़ा हैरान कुन था। चीज़ें रूटीन में लग रही थी, नॉर्मल लग रही थी, लेकिन ये वो टाइम था कि जब हन्ना की दुआ का जवाब उससे मिलने वाला था। इस पर पहले भी हमने सीखा है कि दुआ का जवाब हाँ में भी हो सकता है, दुआ का जवाब ना में भी हो सकता है, दुआ का जवाब इंतज़ार भी हो सकता है। 3 बातें होती हैं दुआ के ताल्लुक से। कितने? हाँ, ना या इंतज़ार। कई चीज़ों के लिए खुदा हमें इंतज़ार करने को कहता है, और मेरा जो लास्ट संडे इवनिंग का सरमन था वो यही था कि वो मुंतज़िर रहे, वो इंतज़ार करते रहे। दुआ मांगने और दुआ के जवाब के दरमियान में एक चीज़ है, वो है इंतज़ार, जहाँ पर लोग गलती करते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, जिस वक्त से आपकी दुआ का जवाब भी नहीं आपको मिलता, क्योंकि हम जल्दबाज हैं। हम जल्दबाजी करते हैं कि जो मुझे फ़ौरन मुझे नतीजा मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए।
हन्ना की जिंदगी में ये टाइम जो था ये बड़ा हैरान कुन था। पहली बार फीस्ट है, जश्न है, थैंक्सगिविंग है, कुर्बानियां गुजरानी जा रही हैं, सारे खाना खा रहे हैं, हन्ना नहीं खा रही। वाह, कैसा कनेक्शन बना हुआ था, कोई चीज भी उन्हें चंगी नहीं लगन दी। अच्छा कहने ना भी सारा कुछ ठीक भी चलता रहे तो वड्डी सारी बेदारी भी आ जाए, वड्डियां वड्डियां बरकतां ते गिफ्ट भी आ जान। जरा 8वीं आयत पढ़े देखें जरा, उसकी क्या कंडीशन थी जी। 8वीं आयत, इसी बाब की 8वीं आयत। सो उसके खामन आप 7वीं से पढ़ दें। ओके, 7वीं से पढ़ दें। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जी, जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनूना उसे छेड़ती थी, चुनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? थैंक यू। अब सारे खा पी रहे हैं, सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने ट्रिप को, शुक्रगुजारी को, थैंक्सगिविंग को, कुर्बानियाँ हैं। क्योंकि मोटी पार्टी सी ना, तगड़ी पार्टी सी, कुर्बानियाँ भी फिर तगड़ियाँ ही होनियाँ ने, ठीक है। बड़े बड़े हदिये, बड़े बड़े नजराने, बड़े बड़े बैल सिवा किए, बहुत कुछ करता होगा वो, क्योंकि मालदार था, दौलतमंद था। लेकिन लिखा है वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, हन्ना कुछ नहीं, ना खा रही थी ना पी रही थी, और उसका कनेक्शन आसमान पर बना हुआ था, जुड़ा हुआ था। और जब आप 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पर वो अपने आप को 3 बार लफ्ज लौंडी इस्तेमाल करती है अपने लिए। आए देखिए जरा, मैंने इसलिए कहा कि हमें हन्ना का जो दुआया स्टाइल है, वे ऑफ प्रे, उसको सीखने की जरूरत है जी। और उसने मन्नत मानी, उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए, और अपनी लौंडी को फरामोश ना दूसरी बार कहती है अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, और अपनी लौंडी को, और तीसरी बार कहती है अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। वाह, कितनी बार उसने अपने आप को लौंडी बोला है? 3 बार। क्यों? वो तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, अमीर शोहर की बीवी थी, क्यों वो अपने आप को लौंडी कह रही है? इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुदा के हुजूर आजिज़ हो चुकी थी, हलीम हो चुकी थी। अब जब भी खुदा के हुजूर आएँ, हलीम और फिरोतन बनकर आएँ, फिर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। हम इबादत में बैठकर भी तकब्बुर का शिकार होते हैं, हम इबादत में बैठकर भी खुदा पर नहीं अपने आप पर ही नज़र कर रहे होते हैं। हम खुद बीनी का शिकार रहते हैं, खुद ही को देखते रहते हैं, अपनी हैसियत को ही देखते रहते हैं, अपने मकाम और पोजीशन को ही देखते रहते हैं। वो खुदा की हुजूर आती है और 3 बार अपने आप को लौंडी कहती है। क्या अदा थी उसकी, क्या तरीका था उसका? अक्सर आप आम मुहावरा आपने बनाया हुआ है, खुदा नूं पता नहीं केड़ी अदा पसंद आ जाए, ए बंदे दी पत्नी केड़ी खुदा नूं अदा पसंद आ गई है। ये अदा है जो खुदा को पसंद आती है। आज से ये वो अदा थी। हन्ना ने अपने आप को पस्त किया, छोटा बनाया, अपनी ज़ात की नफ़ी की, और ये अंदाज खुदा को अच्छा लगा। और फिर आगे लगे,
वो जार जार रोने लगे। इससे मुराद कि वो बहुत ज़्यादा रोई। अच्छा, गौरतलब बात है, वो लोगों के सामने नहीं रोई, अपने शोहर के सामने नहीं रोई। असी भला क्यों लोग का सामने रोने कि चल कुछ ना कुछ मैनू दे ही देगा ना, कुछ ना कुछ लभ ही जाएगा ना, मैं रोवांगा तो चलो फेवर मिल ही जाएगी ना। हन्ना बंदे आगे नहीं रोई, हन्ना खुदा के सामने रोई है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हन्ना अपने घर में नहीं रोई, हन्ना जाकर हुक्मरानों के सामने नहीं रोई, हन्ना खुदा की हैकल में, खुदा के कदमों में उसके हुजूर जाकर रोई है। हम क्यों रोते हैं, ज़्यादा क्यों रोते हैं? क्योंकि हम लोगों के सामने रोते हैं, खुदा के सामने नहीं रोते हैं। इसलिए हमें मुक्त लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाकर रोना पड़ता है। हम हन्ना की तरह खुदा के हुजूर नहीं रोते, इसलिए हमें लोगों के सामने रोना पड़ता है। अगर हम हन्ना की दुआया ज़िंदगी का स्टाइल अपना लें तो मैं आपको ये कभी उम्मीद के साथ और पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपको लोगों के सामने नहीं रोना पड़ेगा, आप खुदा के कदमों में हमेशा रहेंगे और वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता रहेगा। ज़ार ज़ार रोई। ज़ार ज़ार रोने से मुराद ज़्यादा रोना, एक दो आंसू नहीं। कई बार डिग पैंदे हैं ना एक दो आंसू, एक तो होंगे ना मगरमच्छ के आंसू, वो नहीं मैं कह रहा, वो भी होंगे कईयां दे, वो आंसू नहीं, मगरमच्छ के आंसू जैसे हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और, इसी तरह कईयों के आंसू भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन सुने, वो जार जार रोई थे, उसका एक दो आंसू नहीं गिरा, क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई है, उसका दिल टूटा हुआ है। और जब हमारा दिल टूट जाता है, हम अंदर से टूट जाते हैं, तो फिर खुदा के जोर से हमारी ब्लेसिंग्स रिलीज होती हैं, जारी हो जाती हैं। अब उसका जो पास्टर है वो क्या कहता है, कई बार पास्टरां नूं भी नहीं ना समझ आती, तो कई बार हसबैंड नूं भी नहीं समझ आती, कहता तू की एवं हर वक्त रोनी रहनी है। अच्छा चलो तुहाडे हसबैंड नूं भी समझ ना आवे, तुहाडे पास्टर नूं भी समझ ना आवे, तुहाडे दोस्तां नूं भी तुहाडी समझ ना आवे, आओ सीखें इस बात को। 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें जी। कई दफा हमारा रोना लोगों को समझ नहीं आता, सुने। सो एली ने उससे कहा, एली ने उससे कहा तो कब तक नशे में रहेगी? हाँ, इल्जाम लगा दिया, पास्टर ने इल्जाम लगा दिया। प्रेयर वॉरियर है वो, दुआ को औरत है, उसकी हालत देखकर उसका पास्टर उसे क्या कह रहा है, तो कब तक नशे में कब रहेगी? तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक। वाह, वो इज्जत करती थी अपने पास्टर की। नहीं मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया है जी, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। ये बात जब मैं देख रहा था तो मेरे सामने आ रहा था कि कई दफ़ा हमें लोग नहीं समझ रहे होते हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, किन हालात से, किस किस्म की सूरत हाल से हम दो चार हैं। वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं, वो हम पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं। अब यहाँ पर इसके पास्टर को भी इसकी समझ नहीं आ रही, जो इसे चढ़ाते हैं इसकी सोच है उससे भी समझ नहीं आ रही। दुनिया आपको समझे या ना समझे, आपका पास्टर आपको समझे या ना समझे, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको समझे या ना समझे, अगर आप हन्ना की तरह दुआ करेंगे तो खुदा आपको समझ ही जाएगा।
वो आपको ज़रूर समझेगा, वो ज़रूर समझेगा आपको। तो ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, दुआ का अंदाज़, दुआ का तरीका हन्ना से सीखो। अगर आप चाहते हैं ना कि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे, दुआ का जवाब आए, तो फिर दुआ का तरीका हन्ना से सीख लो। और हन्ना की दुआ का अंदाज खुदा को पसंद आ गया और उसे बरकत दी। हालेलुया। और फिर उसके घर जो बेटा पैदा हुआ, क्या नाम था उसका? आपको पता सैमुअल कौन था? खुदा का इतना बड़ा नबी, उस दौर का सबसे मशहूर नबी था। जैसे आज हमारी दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर बिली ग्राहम है, डॉक्टर बेनिन है, और बड़े बड़े खुदा के खादमीन, हिस्ट्री मेकर हैं। वो उस दौर के सबसे मशहूर खादिम थे, और ऐसा नबी और ऐसा खादिम जिसने बड़े बड़े बादशाहों को इनॉइंट किया था, मसा किया था। दाऊद जैसे असीम खादिम को, बादशाह को इसी नबी ने, बड़े बड़े खादमों को, बड़े बड़े नबियों को। जब दुआ का जवाब आता है तो फिर खुदा आपको बेस्ट देता है। क्या देता है? बेस्ट। तुसी कहते हो ना भी चल जो भी है दे दे, जिवें दा भी। नो, जब आपकी दुआ ठीक होगी, आप हन्ना की तरह आजिज और हलीम और फिरोतन होकर खुदा के कदमों में रोएंगे, आंसू बहाएंगे, आपकी दुआ का जवाब आएगा और खुदा आपको बेस्ट देगा, बेहतरीन देगा। और खुदा ने हन्ना को बेस्ट दिया सैमुअल की सूरत में। शमौन फरीसी के घर यीशु मसीह को इनवाइट किया गया। तो वहां पर जब यीशु मसीह को दावत दी गई तो वहां पर एक औरत भी आ गई। उसे किसने बताया ये नहीं पता, लेकिन वो पहुंच गई यीशु को ढूंढते ढूंढते। तो क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह के कदमों में वो बैठकर आंसू बहा रहे हैं। ये भी एक प्रस्तिश का तरीका है। आंसुओं के साथ उसके पांव भिगो रही है और बालों के साथ उसे साफ कर रही है। गौर करें इन बातों पर। फरीसी और शमौन फरीसी और बाकी फरीसियों को उसकी समझ, तवज्जो करो जरा प्लीज, मेहरबानी। कलाम के दौरान बस कोई तरतीब नहीं, ठीक है? क्या क्या हो रहा है वहां पर? फरीसियों को, शमौन फरीसी को समझ नहीं आई, एक ही करन दई है, आपस में कूड़ियां मारन ला पे एक दूजे नूं। वो आ की हो रहा, आ की हो रहा। चर्च च भी फरीसी बैठे होंदे ने, बरकत ली नहीं, कूड़ियां मारन लू, आ की हो रहा, आ की हो रहा, आ की हो रहा। ये तादाद अज भी बड़ी है चर्चा च, जो स्वाय तनकीद करने, कीड़े निकालने के अलावा कुछ नहीं करते बैठकर। न फरीसियां नूं समझ आई, न यसू दे मेज़बान शमौन फरीसी नूं समझ आई। यसू नूं ओदी समझ आ गई से। तुसी भी ओदे कदमां च जदों बैठो तो पूरे दिल ना बैठो, और आंसुओं के साथ भी, और पूरी ताबे फरमानी और हलीमी और आजिज़ी के साथ उसके कदमों में बैठे। किसी को समझ आए ना आए, उसको आपकी समझ आ जाएगी। एली काहिन को उसके बेटे भी थे, उफनी और फिनास, बड़े शरारती सन, टूटियां शैतान दियां। है काहिन दे मुंडे सन, है पास्टर दी औलाद सी, लेकिन काम सारे ही पुट्ठे। कई दफा ऐसे भी होता है। हमें अपने बच्चों पर, खादमों को, अपने खानदानों और बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कई दफा हम दुनिया को ठीक करते करते अपना खाता ही खराब होया होता है। हुफनी और फिनास भी वहां थे, उन्होंने भी समझ नहीं आई। उन्होंने भी ऐसी कि मोटे मोटे चंदे आ रहे, काम चल रहा, चलन दो। एली काहिन को भी समझ नहीं आई, शमौन फरीसी को भी समझ नहीं आई।
वहां पर उस घर में बैठे हुए बाकी फरीसियों को भी समझ नहीं आई, लेकिन इस रोने वाली, आंसू बहाने वाली, इस दलगीर और इस टूटी हुई औरत की यीशु को समझ आ गई थी। और उस औरत का अंदाज़े दुआ यीशु को पसंद आ गया। यीशु ने कहा, इसने तो मेरे साथ नेकी की है। हैरान कुन गल, दुनिया च ये वाहिद औरत है जिन्हें खुदा ना नेकी की थी है, वरना खुदा ही दुनिया ना नेकी करता है। मकाम क्या उसे मिला? यीशु की स्टेटमेंट क्या आई? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, इसने तो मेरे साथ नेकी की है। आपने शायद ही दुनिया में ऐसे लोग देखे हों जिनके बारे में खुद खुदा कहे, इसने मेरे साथ नेकी की है। ऐसा दुआ का, प्रशिश का अंदाज था। आपके लिए खुदा को पसंद आना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि आप लोगों को पसंद आए। कई दफ़ा असी वो काम करते हैं जोड़े लोगों को पसंद ने, कि असी लोगों की नज़र च मकबूल हो जाइए। मैं आपको आज ये पैगाम देता हूँ, आप इस दौड़ में ना भाग दौड़ करें कि मैं किसी के मकबूले नज़र हो जाऊँ, इस दौड़ में लग जाएं कि मैं उसको पसंद आ जाऊँ, जो ये कहता कि इसने मेरे साथ भलाई की है। ये है दुआ का अंदाज, ये है वे ऑफ प्रे। गौर करें कि मेरी अदा खुदा को पसंद आ जाए। दो आदमी हैकल में जाते हैं, इस पर मेरा पैगाम रिसेंटली यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। दो तरह की दुआ, दो आदमी हैकल में जाते हैं, एक खुदा की बजाय अपनी नेकियों, अपने तरीकों, अपनी अच्छाइयों, अपनी सखावत, अपनी जनरॉसिटी, जो जो कीता गनाई जा रहा। यह भी कैसी गल है कि कीता खुदा ली तो दसी जा रहे हैं कि जी मैं आ कीता, मैं आ कीता, मैं आ कीता। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि आप खुदा को नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया है। ये अहम नहीं कि आपने खुदा के लिए, ये ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर जो ज़रूरी है वो ये है कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है। वो हैकल में जाकर अपनी नेकियों का तज़किरा करता है, अपनी अच्छाइयों का, अपनी जनरॉसिटी का, अपनी इबादतों का, अपनी रियाजतों का, लेकिन दूसरा शख्स दूर ही खड़ा होकर इकरार करता है, हलीम हो जाता है, कन्फेशन है उसकी लाइफ में, अपने आप को छोटा बनाता है। तो लिखा है कि वो शख्स जो अपने आप को छोटा बनाता है वो खुदा के ज़ुर मकबूल हो गया। पहले दिन ही खुदा नू समझ आई, चूंकि पहले दी दूजी दुनिया नू समझ आई से, दूसरे दी खुदा नू समझ आ गई और वो खुदा के मकबूले नज़र हो गया। हम दुनिया को खुश करने के चक्रों में पड़े हुए हैं, दुनिया को दिखाने के चक्रों में पड़ रहे हैं, इसलिए हम खुदा के ज़ुर मकबूले नज़र नहीं हो रहे। तो आज हम हन्ना के दुआया अंदाज और उसकी दुआ की जो अदा है उस पर गौर कर रहे हैं। लफ्ज़ अदा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पर्शियन वर्ड है ये अदा, जिसका मतलब है आपका तरीका, आपका अंदाज, आपका ढंग, आपका स्टाइल। पर्शियन वर्ड है ये अदा। तो आओ कहें खुदा मैं ऐसी अदा अपनाऊं जो तुझे पसंद आ जाए। आए झुक जाए और कुछ वक्त के लिए सारी चीज़ों को एक साइड पर कर दें और सिर्फ आप और आपका खुदा होना चाहिए, आप और आपका खुदा होना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, कोई किसी की बाबत गौर ना करे, हम सब अपने अपने बारे में सोचें। वेयर वी एट, हम कहाँ पर हैं।
हमारी दुआएं कैसी हैं, हमारा तर्ज ज़िंदगी कैसा है, हमारी इबादत कैसी है, हमारे हदिये, हमारी शुक्रगुजारियाँ देने का अंदाज़ कैसा है, हम चंदे दायकियाँ कैसे देते हैं, हम जब सखावत करते हैं तो कैसे करते हैं, हम जब दुआ करते हैं तो कैसे करते हैं। आंखें बंद कीजिए।